गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ज्योग्राफी का मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन, इसके आंसर क्वेश्चन के पीडीएफ देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दीवार पर लगे मानचित्र में उत्तर दिशा किस तरफ होगी। तो राइट ऑप्शन आपका आएगा बेटा ऊपर। ठीक है, दीवार पर जो टंगे हुए मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, पढ़ाते समय या एक्सप्लेनेशन करते समय मैंने आपको बताया था कि दीवार पर टंगे हुए जो मानचित्र जो होती है, या जब दिशा डायरेक्शन करते हैं तो उस समय जो होता है ऊपर वाले भाग जो होते हैं उत्तर दिशा होता है, नीचे वाला जो होता है आपका दक्षिण होता है। ठीक है, तो दीवार पर टंगे मानचित्र में उत्तर दिशा किस तरफ होगी, ऊपर की ओर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नक्शे में दिए गए पैमाने से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका आएगा सी, दो स्थानों के बीच की दूरी। क्या आएगा, दो स्थानों के बीच की दूरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है, किसी जगह के उच्चावच के बारे में किस मानचित्र से जानकारी प्राप्त होगी। तो राइट ऑप्शन है आपका भौतिक मानचित्र में। ठीक है, जो भौतिक मानचित्र होती है उसमें आपको जगह पता चल जाता है कि कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सी जो जलीय क्षेत्र है, और कौन सा आपका वनी क्षेत्र है। तो भौतिक मानचित्र कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सबसे पहले मानचित्र 3000 वर्ष पूर्व कहाँ बनाया गया था। तो ऑप्शन जो है आपके पास है भारत में, रोम में, मिस्र में, यूनान में। तो राइट ऑप्शन आपके पास आएगा सी नंबर, मिस्र में। ओके, फिर पाँचवा नंबर देखिए, पश्चिमी यूरोप से भारत पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम कौन सा व्यक्ति भारत पहुंचा था। कोलंबस है, ठीक है, मैगलोड है, मार्को पोलो है, वास्को डी गामा है। तो राइट ऑप्शन आपके पास आएगा वास्को डी गामा। फिर उसके बाद दिया हुआ है खालिस्तान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए समोच्च रेखाएं खालिस्तान दर्शाती है, तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को। ठीक है, समोच्च रेखाएं क्या दिखलाती है, खालिस्तान दर्शाती है समान ऊंचाई वाले स्थानों को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र में विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, वो है आपका रूढ़ चिन्ह। ठीक है, रूढ़ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर है, मानचित्र बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम खालिस्तान भूगोलवेत्ताओं ने किया था। तो प्राचीन यूनानी ने। क्या आएगा, प्राचीन यूनानी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, खालिस्तान एक प्रसिद्ध अरब नक्शा नवीस था। तो ठीक है, वो वहाँ पे आएगा इदरिसी। क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका से होकर भारत पहुँचा था। कहाँ, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ये आपका खालिस्तान आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सही जोड़ी में भौगोलिक मानचित्र। तो भौगोलिक मानचित्र क्या आएगा आपका, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर की जानकारी। तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, पहला का। दूसरा आपका राजनीतिक मानचित्र। तो यहाँ पे डी नंबर देखिए, देश, राज्य, नगर की सीमाओं की जानकारी, ये आपका राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा। उसके बाद आपका द्विमात्रिक मानचित्र। यहाँ पे देखिए द्विमात्रिक मानचित्र जो है आपका परिवहन, वर्षा, ताप, वन, उद्योग आदि के जानकारी देता है। ई ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पैमाना। तो पैमाना जो होता है आपका दो स्थानों की वार्षिक दूरी ज्ञात करना होता है, या दो स्थानों की दूरी ज्ञात करना पैमाना कहलाता है। और पाँचवा नंबर जो है आपका रूढ़ चिन्ह, ये आएगा आपका मंदिर, मस्जिद या पेड़ इत्यादि को दर्शाना, वो आपका रूढ़ चिन्ह कहलाता है। तो ठीक है, ये रहा बेटा आपका सही विकल्प खालिस्तान और सही जोड़ी। फिर आगे देखिए आपका आंसर दिस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, सघन वन किन किन जिलों में है। तो मानचित्र के अनुसार सघन वन सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, गरियाबंद, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, जसपुर और बलरामपुर में है। वहाँ भी सघन वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान किन किन जिलों में अधिक होती है तथा उनका वार्षिक औसत तापमान कितना है। तो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर और कोरिया जिलों में
अधिक होता है। यहाँ औसतन वार्षिक तापमान जो होती है वो 22.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23.8 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, नक्शा निर्माताओं ने अर्थात प्राचीन नक्शे के बीच में अपने ही देश रखे हैं, ऐसा क्यों? है ना, जितने भी जो नक्शा नवीस जो था, नक्शा बनाने वाला जो था, वो अपने देश को ही केंद्र में रखते थे, ऐसा क्यों? तो प्राचीन काल में वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय मानक मानचित्र तैयार नहीं हुए थे और न ही प्राचीन काल के लोगों को सभी महाद्वीपों एवं ध्रुवों की जानकारी थी। इसलिए प्रारंभिक नक्शा नवीस ने अपने देश को केंद्र मानकर ही नक्शा बनाए और विभिन्न दिशाओं का निर्धारण किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलिदृष्टि के नक्शे में ऊपर की ओर दक्षिण दिशा दिखाया गया है, जबकि ग्रीक द्वारा तैयार किए गए नक्शे में ऊपर में उत्तर दिशा को दर्शाया गया है, ऐसा क्यों? तो अलिदृष्टि द्वारा बनाए गए नक्शे के केंद्र में अरब को रखा गया था, अतः उन्होंने दक्षिण दिशा को ऊपर और उत्तर दिशा को नीचे दिखाया था। इसका कारण यह था कि उन्हें अन्य क्षेत्रों का ज्ञान नहीं था और उस समय तक अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार नहीं हुए थे। ग्रीक द्वारा तैयार किए गए नक्शे में केंद्र में ग्रीक को रखा गया था, अतः उन्होंने अपने अनुमान के अनुसार उत्तर दिशा को ऊपर में दर्शाया। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूढ़ चिन्हों से आप क्या समझते हैं? तो धरातल की सभी विशेषताओं को दर्शाने के लिए जिन प्रामाणिक प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे रूढ़ चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, रूढ़ चिन्ह से आप क्या समझते हैं? तो धरातल की सभी विशेषताओं को दर्शाने के लिए जिन प्रामाणिक प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे रूढ़ चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुसार सभी देशों में एक समान प्रयोग होता है या उपयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आप सुझाव दें कि नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की योजना के विकास में नक्शे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो गतिविधि संबंधी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है ये देखिए, चुंबकीय उत्तर दिशा किसे कहते हैं? ये आपको कॉपी में नोट्स तैयार करना है। तो भौगोलिक उत्तर के अतिरिक्त एक और उत्तर होता है जिसे चुंबकीय उत्तर कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, भौगोलिक उत्तर के अतिरिक्त एक और उत्तर होता है जिसे चुंबकीय उत्तर कहते हैं। चुंबकीय सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर की ओर इंगित करती है। पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक है। पृथ्वी के मध्य भाग में निकेल व फेरस अर्थात लोहा की प्रधानता है। चुंबकीय उत्तर ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव का स्थान बदलता रहता है, जबकि वास्तविक उत्तर व दक्षिण ध्रुव का नहीं होता। मानचित्र के क्या उपयोग है? तो देखिए, मानचित्र के द्वारा जिस देश, राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए उपयोग किया जाता है उस देश का प्राकृतिक एवं राजनीतिक अध्ययन सरलता से रूढ़ चिन्हों के माध्यम से किया जाता है। अक्षांशीय तथा दिशांशीय विस्तार तथा युद्ध के समय मानचित्र का अधिक उपयोग होता था। आजकल जीपीएस तथा जीआईएस की तकनीक के विकास के कारण बहुत कम समय में नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। उनका उपयोग नियोजित विकास के लिए किया जाता है। दुर्ग जिले की तुलना में बीजापुर में सर्वाधिक वन होने के क्या कारण होंगे? तो दुर्ग की अपेक्षा बीजापुर में सघन वन अधिक है, क्योंकि बीजापुर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा दुर्ग और बीजापुर के उच्चवास में भी अंतर है। बीजापुर निम्न क्षेत्र में स्थित है, जबकि दुर्ग बीजापुर की अपेक्षा उच्च क्षेत्र में स्थित है। और बीजापुर की औसत ऊंचाई जो है 150 मीटर है, जबकि दुर्ग की औसत ऊंचाई जो है वो 301 मीटर से भी अधिक है। और अगर 11 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि सैनिक नक्शे को युद्ध के समय कैसे उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सैनिक नक्शे के द्वारा जाने का सही रास्ता ढूंढ सकते हैं, सही जगह आक्रमण की योजना बनाकर सटीक आक्रमण कर सकते हैं, जाने और वापस आने के लिए सही रास्ते ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार सैनिक नक्शे का युद्ध के समय महत्वपूर्ण उपयोग करते हैं। ठीक है, ये रहा बेटा आपका आंसर क्वेश्चन को जो है आपको अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करना है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।